तो बच्चों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए और वर्ष 2023-24 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है, क्योंकि आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और जो मेन एग्जाम होने वाले हैं, इसी बुक से पूछे जाएंगे। अब आपके अभी क्वार्टरली एग्जाम होने वाले हैं, तिमाही एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको इसी से तैयारी करना है। तो चलिए, हम इसके अंतर्गत आज आपको अध्याय 1 बताएंगे। अध्याय 1 में क्या दिया है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का हम अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्या को पहचानने से पहले हम जो हमारी संख्याएं होती हैं, अंक संख्या, उन्हें पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है वह जान लेते हैं। गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्या, गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्याएं गणन संख्या कहलाती हैं, संख्या या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। एक से शुरू होकर अंतहीन यानी अनंत तक जाती हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा अनंत तक जो जाती संख्याएं वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होगी? वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। फिर सेकंड संख्या आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो शून्य से, यदि हम प्राकृत संख्या में क्या कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या थी आपकी? 1, 2, 3, 4। इसमें किससे सम्मिलित कर दी हमने? शून्य को सम्मिलित कर दी, तो कौन संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। तो ये कह दिया, यदि हम इन प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या। यदि हम इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लें तो पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे देखो, अभी तक हमने पहले प्राकृत संख्या 1, 2, 3 लिए, उसमें शून्य को शामिल किए तो क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। और इसमें यदि हम ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3 को भी शामिल कर देते हैं तो वह कौन संख्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है? यदि हम पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखें, जैसे कि 3/2, 5/4, 3/8, 1/2, इस प्रकार जो आप अनुपात के रूप में लिखते हैं, वह संख्या क्या हो जाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। या परिमेय संख्या क्या कह सकते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है। इस प्रकार की परिमेय संख्या जो दो पूर्णांक P और Q के अनुपात में हो, इसके अनुपात में हो, P अनुपात Q या P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य। यानी जो आपका ये Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य। तो वह परिमेय संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट अगला है, सभी पूर्णांक भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जितने पूर्णांक हैं आपके भिन्न हैं, दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या हैं। जैसे उदाहरण में दिया आपका 3/4, 4/5, ऋण 3/7, 0.5, 5/10, शून्य आदि सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी होती है। परिमेय संख्या कैसी होती हैं आपकी? ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं और शून्य भी होती हैं। जैसे ऋण 7/8, 4/6, धन 1/2, शून्य, ये सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप। परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप क्या है? न्यूनतम रूप यानी उसका मानक रूप। यदि परिमेय संख्या अपने मानक रूप में तब कही जाती है जब अंश और हर के बीच में सौर गुणनखंड केवल 1 हो। क्या कह रहा है आपका? परिमेय संख्या अपने मानक रूप में यानी न्यूनतम रूप में तब कही जाती है जब अंश और हर के बीच में सौर गुणनखंड केवल 1 हो। जैसे 4/6, 4/6 में हमने इसके गुणनखंड तोड़े तो 2 × 2 गए, और 6 के गुणनखंड 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया आपका? 2/3 बचा। तो ये 2/3 क्या होगा? आपका मानक रूप होगा। किसका? 4/6 का। इसी प्रकार 10/15 को तोड़े 2 × 5, 15 को 3 × 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? 2/3। और ये 2/3 क्या हो गया? इसका न्यूनतम रूप या मानक रूप होगा। तो यहाँ 2/3 और 4/6 का न्यूनतम रूप है। 2/3 4/6 का न्यूनतम रूप है, या 2/3 10/15 का न्यूनतम रूप है। तो इसी प्रकार 4/6 बराबर 2/3 बराबर 10/15 ऐसी परिमेय संख्या जो एक दूसरे के परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य कहलाती हैं। इसके बाद परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन भी इस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, संख्या रेखा बना दी हमने। इसमें यहाँ पे शून्य लिखे, शून्य के दाईं ओर पूरे धनात्मक मान जाते हैं और शून्य के बाईं ओर पूरे ऋणात्मक मान जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या भी आ सकती हैं आपकी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी आ सकती हैं, और आपकी क्या क्या संख्या आ सकती हैं? प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सभी संख्याएं आ जाती हैं। किसी भी संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है? दी गई संख्या शून्य से बड़ी है। दी गई संख्या शून्य से बड़ी, अतः यह हमेशा शून्य से दाईं ओर निरूपित की जाती है। जो शून्य से बड़ी संख्या होती हैं वह शून्य से, जैसे दी हुई संख्या शून्य से बड़ी है, अतः हम हमेशा शून्य से दाईं ओर निरूपित होगी। कैसे? देखिए, यहाँ शून्य से बड़ी संख्या, ये जितनी भी यहाँ पे संख्याएं, ये किधर जाएंगी? दाईं ओर। जैसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं, शून्य से जितनी बड़ी संख्या कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती हैं। और 1 से छोटी, इसलिए शून्य। और 1 के बीच के भाग को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो चारों में से तीसरा भाग 3/4 को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद परिमेय संख्या की संक्रिया है। परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा और भाग उसी प्रकार किए जाते हैं जैसे कि भिन्नों में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया आगे? समान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़ एवं घटाना। जैसे समान हर वाली संख्या दी आपकी यहाँ क्या दी है? आपकी 4/3 दी है, सॉरी 4/5, धन
3/5 दिया। अब इनका हम जोड़ कैसे करेंगे? देखो इनके हर कैसे समान हर है, तो इसका 1 5 आ जाएगा, हर का 1 5 आ गया और ऊपर संख्या जैसी की वैसी लिख देंगे 4 धन 3 और 4 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 7/5। ये समान हर वाली हो गई। और घटाने में भी सेम इसी प्रकार करना है। जैसे 4/5 ऋण 3/5 है, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, हर समान है तो। और ऊपर संख्या जैसी की वैसी 4 ऋण 3, 4 में 3 घटा 1/5। तो इस समान हर वाले सवालों को हल करना बहुत ही आसान है। अब असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाना, तो ऋण 7/5 और ऋण 2/3 को जोड़ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे हर में 5 और 3 है इसका क्या ले लेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आ जाएगा 15। देखिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे। इसलिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर को 15 बनाना है, तो हम ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे जिसका हर 15 हो। अब देखते चलिए, तो हम क्या करेंगे, ऋण 7/5 को 15 करने के लिए 5 को 15 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो ऋण 7/5 गुणित अंश और हर दोनों में 3 का गुणा कर दिए, कितना आ गया ऋण 21/15। इसी प्रकार ऋण 2/3 है, तो 3 में किसका गुणा कर देंगे 5 का, यानी कि अंश और हर दोनों में 5 का गुणा कर दिए, तो क्या होगा ऋण 10/15। तो इस प्रकार से ये इनके हर समान हो गए, हर समान हो गए। यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये 21/15, ऋण 21/15 धन ऋण 10/15। अब इसके हर समान हो गए तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करिए, हर समान है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और ऊपर संख्या ऋण 21 ऋण 10, और ऋण 21 में ऋण 10 को जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, जब दोनों के चिन्ह कैसे हैं समान चिन्ह में हम क्या करते हैं जोड़ते हैं और असमान चिन्ह में घटाते हैं। यहाँ ऋण 21 और ऋण 10 है, समान चिन्ह है, तो ऋण 21 में 10 जोड़े क्या होगा 31 और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आएगा, ऋण 31/15। 21 में 10 जोड़े 31/15 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार 9/2 ऋण कोष्टक में दिया ऋण 7/4 के लिए, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा लघुत्तम ले लेंगे। इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसके हर समान करना है। यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, लघुत्तम 4 आया, तो अब ये 2 है तो इसका हर समान करना है, तो यहाँ 2 में किसका गुणा करेंगे 2 का, तो इसके अंश और हर में 9/2 के अंश और हर में 2 का गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 18/4 और इसके हर समान हो गए तो आप इसको आसानी से जोड़ देंगे। देखिए ये 18 आ गया और ये ऋण है और ये ऋण, तो ऋण का ऋण में गुणा किया तो ये क्या हो गया धन, तो 18 धन 7/4 और 18 में 7 जोड़े कितना हो गया 25/4। तो इस प्रकार जो असमान भिन्नों की संख्या को जोड़ना और घटाना बताए। इसके बाद परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग, तो परिमेय संख्याओं में गुणा और भाग भिन्न संख्याओं जैसे ही किया जाता है। जैसे 9/7 गुणित ऋण 7/4 है, तो हम अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में। जैसे 9 का ऋण 7, 9 गुणित ऋण 7 और 7 गुणित 4। 9 का ऋण 7 में गुणा किए तो 9 7 63, ऋण 63 और 7 चौके 28। अब ये कटता है तो इसे काट सकते हैं, या यहाँ पे भी आप क्रॉस कर सकते थे। ये एक तो आपका ये आ गया, दूसरा ये भी न्यूनतम संख्या आ जाएगी इसकी। ये ऋण 7 से 7 क्रॉस करते तो क्या आ जाता है आपका यहाँ पे ये ऋण 9/4। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब भाग में देखिए, भाग में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है देखिए आपका 1/8 भागित 3/4। अब भाग को क्या करेंगे हम पहले गुणा में बदल देंगे, तो इसका जो 1/8 है ये 1/8 को जैसा का वैसा लिख दीजिए 1/8, और भाग को हम कहाँ में बदल रहे हैं गुणा में बदल, गुणा का चिन्ह लगाए। और जो 3/4 का अंश हर में चल जाएगा और हर अंश में, तो 4 ऊपर चले गया और 3 कहाँ गया आपका नीचे। अब चाहो तो आप इसका गुणा कर दीजिए, या यहाँ पे भी आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हो। 4 एकम 4 और फिर क्या किया यहाँ पे 8 का 3 में गुणा की 24। आप फिर 4 एकम 4, 4 छिंग 24। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं आप। तो ये आपको आप परिमेय संख्या गुणा में भाग बताए। अब इसके बाद आपका आता योज्य तत्समक। ये प्रश्न पिछले साल या ये आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछा था। जब भी किसी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, शून्य से स्टार्ट हुई, पूर्णांक संख्या जिसमें शून्य धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होती हैं, और परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या आपकी हो गई पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है, तो वह योग फिर से वही संख्या होती है। अतः शून्य योज्य तत्समक है। जैसे 8 में शून्य जोड़े तो 8, ऋण 4 में शून्य जोड़े तो ऋण 4, 2/3 में शून्य जोड़े तो 2/3। तो ये योज्य तत्समक हो गया। इसके आगे देखिए गुणात्मक तत्समक क्या हो गया। जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए एक परिमेय संख्या के गुणात्मक तत्समक है। यह पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। 5 गुणित 1 5, ऋण 7 गुणित 1 ऋण 7, 3/8 गुणित 1 3/8। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने यहाँ पे ताका संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, गुणात्मक तत्समक और इन परिमेय संख्याओं को गुणा भाग जोड़ना घटाना कैसे करते हैं बताए। अब हम इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। जैसे अब हम अपनी गणित पाठ्य पुस्तक अध्याय क्या है परिमेय संख्या पर कार्य करेंगे, और ये जो प्रश्न है आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक। तो कोई भी परिमेय संख्या हो उसका योज्य तत्समक पूछ रहा है, तो उसका योज्य तत्समक क्या होगा
शून्य होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर शून्य। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सी नंबर शून्य, और यहाँ पे सी के नीचे वाला जो घेरा है उसको क्या कर देंगे, उसको काला कर देंगे। काला कर सकते हैं, नीला कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक। तो कोई भी परिमेय संख्या होती है उनका गुणात्मक तत्समक क्या होता है, ये बताया था आपको। किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उसका तो इसका गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, और यहाँ पे किसको, ए को काला कर देंगे। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। तो अब समतुल्य निकालना है, तो अब 2/3 में हम 2 का गुणा किए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 4/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो ये 20/10 तो मानक रूप में नहीं है, 10/4 भी नहीं है, और 6/3 भी नहीं। मानक रूप में क्या आ जाएगा आपका 1/2। कौन सी संख्या अपने मानक रूप में, तो यहाँ आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 1/2। और जैसे यहाँ पे सी नंबर, तो यहाँ सी नंबर पे घेरा लगा देंगे, इसको काला कर देंगे, इसे भी काला कर देंगे। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान होगा। कभी आपको बताया था हमने कि जब हर समान होते हैं तो अंश जैसे के वैसे लिख देते हैं। जैसे इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा ऋण 4। अब ये ऋण 4 में ऋण 4 को जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे हम, क्योंकि समान चिन्ह है। तो 4 में 4 जोड़े 8, तो ऋण 8/9। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ऋण 8/9। और यहाँ पे सी नंबर पे आप क्या कर देंगे, काला कर देंगे, या नीला, जो भी आप पेन का यूज़ करते हैं उससे। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको नेक्स्ट अगले प्रश्न आता है दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये प्रश्न दिए इन्हें कैसे हल करना है देखते हैं। पहले इबारती प्रश्न है, प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है हमको। कैसी भूमि है, आयताकार भूमि है, उसका लंबाई 17/2 दी है और चौड़ाई कितनी दी है 13/2। और किसी भी वस्तु का परिमाप ज्ञात करना है तो चारों भुजाओं का क्या आ जाता है, योग आ जाता है। तो देखिए हमने ये चारों भुजाएं, ये 17/2 है तो इसके सामने की भुजा भी 17/2, ये 13/2 है तो इसके सामने की भुजा भी 13/2। इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें उसका परिमाप मालूम हो जाएगा। या हम सूत्र का उपयोग करते हैं तो उसका सूत्र क्या होगा, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई कितनी 17/2 धन चौड़ाई कितनी 13/2। लिख दी लंबाई और चौड़ाई हमने। उसके बाद देखिए इसका क्या ले लेंगे, कोष्टक के अंदर जो 17/2 धन 13/2 इसका लघुत्तम लेंगे। इसके हर समान तो लघुत्तम क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, और ऊपर की संख्या 17 धन 3 13 जैसा का वैसा आएगा। 17 में 13 को जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये गुणा में 2 है और ये भाग में, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कितने बार कैंसिल हो गया, एक बार। और इस 17 में आप 13 को जोड़ दीजिए। 17 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17 में 13 जोड़ के देख लीजिए रफ कार्य में, 17 धन 13। अब 17 में 13 जोड़, 7 में 3 जोड़े, 10 की शून्य हासिल का 1 1 2 3 कितना आ गया 30। तो ये 30 मीटर क्या आ गया आपका आयताकार भूमि का परिमाप। तो यहाँ लिख देंगे आयताकार भूमि का परिमाप कितना गया 30 मीटर। सवाल को हमने छोटा रूप इसलिए दी क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जगह बहुत कम होती है। यदि आपके साथ जगह कंप्लीट नहीं होती तो आप साइड में लिख सकते हैं ऐसे लाइन खींच के। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो हमको शेष बचा कपड़ा निकालना, तो क्या करेंगे हम, जो कुल कपड़ा है, कुल कपड़ा कितना है 7/2, इसमें से जो कपड़ा काटा गया उसको हम घटा देंगे। कितना कपड़ा काटा गया 5/3। अब 5/3 कपड़ा काटा तो ये क्या करेंगे 7/2 ऋण 5/3। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या आ जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या के हर समान डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इनका लघुत्तम लेके करेंगे। लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा की 6। अब देखना यहाँ पे आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम है, इसका लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया 6। जो 7/2 है, इस 7/2 का जो हर क्या है 2, इस हर 2 का भाग किस में देंगे, जो लघुत्तम 6 है उसमें 2 का भाग 6 में दे कितने बार गया 3 बार। और जो भागफल 3 आ रहा है उसका गुणा किससे कर देंगे, ये 7 से, अंश के 7 से। तो ये 7 गुणित 3, फिर आपका ऋण का चिन्ह आ गया। फिर इसका हर में क्या है 3, 3 का भाग 6 में दे कितने बार जाएगा 2 बार। और उस 2 का गुणा किस में कर देंगे, जो अंश का 5 है, 5 गुणित 2। अब गुणा कर दीजिए 7 3 21, 5 दूनी 10, और 21 में से 10 को घटा दीजिए। 21 में से 10 घटा कितना आ गया 11/6 मीटर, अतः 11/6 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप यहाँ पे जबकि जमा के कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी 1020 किलोमीटर, इसलिए 25/6 घंटे में तय की गई दूरी। तो क्या करेंगे 1020 किलोमीटर से 25/6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए 6 का भाग हमने 1020 में कितने बार गया 170 बार गया, गुणित 25, 170 25 का गुणा कर दीजिए कितना आ गया 4250। इसका गुणा करके बता सकते हैं, या आप गुणा करते आना चाहिए क्योंकि 8वीं के बच्चे हैं तो आपको ऑलरेडी गुणा बनता होगा। जैसे 170 में किसका गुणा करेंगे हम 25 का। चलो गुणा करके देखते हैं। 5 का गुणा करते हैं, 5 शून्य 0, 5 7 35 की 5 हासिल का 3, 5 का 5 और 3 8, कितना आ गया 850। इकाई को छोड़ दीजिए। अब दाही का गुणा हो रहा है तो 2 का शून्य में गुणा कीजिए, 2 का शून्य में गुणा किए 2 शून्य
शून्य, फिर 2 का 7 में गुणा की 2 7 14 की 4 हासिल का 1, फिर 2 का 1 में गुणा की 2 एकम 2। अब इसे जोड़ दीजिए। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 0 5 8 4 12 की 2 हासिल का 1 2 और 1 3। यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं गलती हो रही है। हमने कहाँ गलती की है देख लेते हैं। इसमें 170 यहाँ पे हमसे कहीं ना कहीं मिसिंग हुई है, देख लेते हैं हल करके। 1020 में हमको भाग देना है। 1020 में किसका भाग देना है, 6 का, भागित 6 भाग दी तो 170 आया, और 170 में 25 का गुणा कर दीजिए, 4250 आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 शून्य 5 7 35 की 5 हासिल की 3 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, 2 शून्य 0 2 7 14 की 4 हासिल का 1 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पे हमने गुणा में गलत किए थे, तो अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4250। तो बच्चों इसको गुणा करके देखेंगे, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ सवाल को गलत कर देती हैं। तो इस प्रकार 4250 किलोमीटर क्या आ गया, अतः वह 25/6 घंटे में 4250 किलोमीटर दूरी तय करेगा। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के टुकड़ों के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। क्या कह रहा है इसमें, जो 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर कितने 26 टुकड़ों में बांटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करना है। तो जो 143/2 है, इसमें किसका भाग दे देंगे, 26 का। इसका भाग दे देंगे, यहाँ पे 26 का भाग दे देंगे। देखिए हमने 143/2 भागित 26। अभी भाग से हम कायम बदल रहे हैं इसको गुणा में, तो ये 143/2 जैसा का वैसा रहेगा, गुणित ये 26/1 है, जब भाग से गुणा में बदलते हैं तो 1/26 हो जाएगा। हो गया ये आपका। अब 143 में 1 का गुणा की तो 143 आ गया, और 2 का 26 में गुणा की तो 52, और 143 में आप 52 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.75 मीटर। अतः टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 2.75 मीटर होगी। एक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.75 मीटर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको किसका उपयोग करना है, वितरकता का उपयोग करके ये जो प्रश्न दिया है इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जगह कम है तो हम प्रश्न नहीं उतारेंगे। यदि आपको पेपर में हल करने के लिए आता है तो प्रश्न को जैसा का वैसा लिख लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, वितरकता का नियम, तो हम ये 6/5 है और ये 6/5 को हम यहाँ से क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए। तो ये 6/5, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिए। अब सर्पाकार कोष्टक के अंदर क्या बच गया, ऋण 3/12, छोटे कोष्टक में लिख दिए धन 5/12। अब आपका ये 6/5 जैसा का वैसा गुणित, अब ये जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है इनका हम क्या ले लेंगे, वैसे कोष्टक हटाना था, यहाँ पे हमने कोष्टक ना हटा के डायरेक्ट आपको क्या बताएं, इसका लघुत्तम क्या आ गया, 12, क्योंकि हर समान है तो लघुत्तम 12 आएगा, और ऊपर की संख्या जैसी की वैसी लिख देंगे, ऋण 3 धन 5, ये 6/5 गुणित टी आ गया। अब ये 6/5 जैसा का वैसा गुणित, अब यहाँ 2 कैसे आया, ये ऋण 3 और धन 5 है, चिन्ह कैसे हैं आपके, असमान चिन्ह है, तो इसे जोड़ेंगे घटाएंगे, हम इससे घटा देंगे, असमान चिन्ह में घटाते हैं, तो 5 में से 3 घटा दी, कितना आ गया, 2, धन 2 आएगा कि ऋण 2, धन 2 आएगा, बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, धन 2/12। अब क्या किया हमने, 2 से 2 एकम 2 2 इचिंग 12, 2 से जो अंश का 2 से हर के 12 को काटे तो 1/6 हो गया। तो ये 6/5 गुणित 1/6, या आप यहाँ पे 6 को डायरेक्ट काट सकते थे, 6 से 6, तो क्या आ जाता आपका 1/5। हमने यहाँ पे ये 6/5 लिखे गुणित 1/6, 6 से 6 कितने बार क्रॉस हो गया, एक बार, तो क्या बचा 1/5। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में ज्ञात कीजिए कहा है, इसमें कोई नियम का उपयोग नहीं करना है, आपको जैसा जिस तरीके से भी करना है तो कर सकते हैं इसको आसान तरीके से। देखिए हमने इसको कैसे हल करके बताएं, ऋण 4/5 गुणित 3/7, इन दोनों का गुणा कर दिए, फिर गुणित का चिन्ह लगाए, 15/16 गुणित ऋण 14/9, इसको एक कोष्टक में हमने लिखे यहाँ पे बता दिए। आप यहाँ पे एक कोष्टक लगा देंगे, या कोष्टक नहीं लगाए, छोटा कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। अब देखिए हमने इसको कैसे हल किए, ये 4 का 3 में गुणा की 12 और 5 का 7 में गुणा की 35, और ऋण का चिन्ह, ये ऋण का चिन्ह जैसा का वैसा लगा दिए, गुणित। अब देखो यहाँ पे ये कोष्टक को हमने कैसे हल किए, सरल करने के तरीका, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, यदि इसको लंबा खींचे तो हमारे पास जगह नहीं थी। यहाँ पे किसको किससे काटें देखते हैं हम, तीतर का 9, 3 5 15, ये 9 को 3 से काटे और 15 को भी 3 से काटे, तो ये 5 बार और 3 बार काटा। इसी प्रकार 2 से 14 को 7 बार काटे, और 2 से 16 को 8 बार। अब क्या बचा, 5 और ऋण 7, 5 का ऋण 7 में गुणा की तो ऋण 35 आ गया, और 8 का 3 में गुणा की तो 24 आ गया। फिर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या बचा आपका, ऋण 12/35 गुणित ऋण 35/24, तो ऋण 12 से हम धन 24 को काटे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 35 से 35 कितने बार क्रॉस हो गया, एक बार। अब यहाँ क्या बच गया आपका, ऋण 1/1, ये लिख दिए ऋण 1/1 गुणित, यहाँ क्या बचा, ऋण 1/2, यहाँ पे क्या बचा, ऋण 1/2, ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा की तो क्या हो गया, धन 1। जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो चिन्ह कौन सा आता है, धन, और असमान चिन्हों का जब गुणा होता है तो चिन्ह कौन सा आता है, ऋण। तो ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा की तो धन 1 हो गया, और 1 का 2 में गुणा की तो। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का आंसर यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12।
इसमें क्या है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। और बच्चों इस प्रश्न को आपको हल करना है। यदि आपको देखना है कहाँ पे है, तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 12 और 13 में देख सकते हैं इस प्रश्न को। देखो सर्पाकार कोष्टक में क्या दिया है, 9/16 गुणित 4/12। सर्पाकार कोष्टक बंद। धन अगले सर्पाकार कोष्टक में क्या दिया है, 9/16 गुणित ऋण 3/9। अब इसमें वितरकता का नियम फॉलो हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी 9/16, यहाँ पे भी 9, तो ये 9/16 को हमने क्या ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए, तो ये लिख दिए 9/16 गुणित, फिर कोष्टक के अंदर क्या लिख देंगे, सर्पाकार कोष्टक के अंदर ये 4/12 धन ऋण 3/9, और यहाँ से जो क्रॉस हो रहा है उसे क्रॉस करती है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, तितर का 9, तो यहाँ क्या आ गया 1/3। और ये धन का चिन्ह है और एक काय का चिन्ह है, ऋण का। धन का ऋण में गुणा किया तो क्या हो गया, ऋण 1/3। अब 9/16 जैसा का वैसा लिखे, और 1/3 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 9/16 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, 0। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक 8 पृष्ठ क्रमांक 12-13 में देख सकते हैं। ज्ञात कीजिए कहा है, आप इसमें ज्ञात कीजिए, तो किसी भी नियम से इसको किसी प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने इस प्रकार से हल करके बताएं। देखो इसमें भी 7/5 है और यहाँ पे भी 7/5। ये 7/5 को हमने क्या ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए, तो यहाँ अगले क्वेश्चन में क्या बच गया, ऋण 2/12, फिर धन 5/12 ये बच गया। ये 7/5 को आप जैसा का वैसा लिख दीजिए, गुणित। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, जो ऋण धन का चिन्ह घटाएंगे, लेकिन घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आ जाएगा, 12। 12 क्यों आया, क्योंकि इसके हर समान है, और ऊपर संख्या जैसी की वैसी, ऋण 2 धन 5। अब 7/5, ये ऋण 2 और धन 5 जुड़ेगा घटेगा, घटेगा। अब ऋण 2 में से 5 को घटा दीजिए, या 5 में 2 घटा कितना आ गया, 3, और बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह इसलिए 3/12 आ गया। अब 3 से 12 काटे, 3 कम 3, 3 चौके 12, 7/5 गुणित 1/4, तो 7 का 1 गुणा की 7, 5 के 20। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कहा है, 2/5 गुणित ऋण 3/7। कोष्टक में ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको जो ये 2/5 लिख दीजिए, ऋण 3/7 लिखे, तो ये गुणा वाले इनको पहले लिख दिए, ये लिख दिए हमने, ऋण 3/7 गुणित 3/5, और ऋण 1/14 को बाद में कर दीजिए, कर दी हमने ये। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, 2/5 गुणित ऋण 3/7, इसको जैसा का वैसा लिखे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका कोष्टक में लाया तो ये ऋण कायम बदल गया धन में, क्योंकि इसमें ऋण 3 में हमने इसको कॉमन ले लिए, तो धन ऋण का क्या हो जाता है, ऋण होता है, तो ये धन हो गया ऋण 3/7 गुणित 3/5 ऋण 1/14। अब यहाँ से देखिए, इन दो यहाँ से लेके आप कहाँ तक, ये यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉमन कौन दिख रहा है, ऋण 3/7। तो ऋण 3/7 को हमने क्या ले ली, कॉमन, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, ये 2/5 धन 3/5, ऋण 3/7 जैसा का वैसा। इसको हल कीजिए। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम क्या आ गया, 5, ऊपर संख्या जैसी की वैसी, 2 धन 3। लघुत्तम 5 क्यों आया, क्योंकि इसके दोनों के हर समान है। 2 में 3 जोड़े कितना हो गया, 5, 5/1 आ गया। ऋण 3/7 गुणित 5/1 ऋण 1/14। अब ये ऋण 3/7 जैसा का वैसा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वह संख्या जैसी की वैसी आ जाएगी, फिर ऋण 1/14। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, 14 आएगा, क्योंकि 14 में 14 का भाग जाएगा और 7 का, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 7 और 14 का लघुत्तम 14। अब इसका जो ऋण 3/7 है, इस 7 का जो लघुत्तम 14 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 2 बार। 7 का भाग 14 में थी, 2 बार गया, और 2 का इस ऋण 3 से गुणा कर दीजिए, ऋण 3 गुणित 2, ऋण 14 का भाग 14 में थी, 1 बार गया, और 1 का 1 में गुणा किया तो 1 गुणित 1। अब ऋण 3 का 2 में गुणा किए तो ऋण 6, फिर 1 का 1 में गुणा किए ऋण 1। अब ऋण 6 और ऋण 1 के जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा क्योंकि समान चिन्ह है, तो ऋण 6 में ऋण 1 को जोड़े तो ऋण 7/14, और इसको क्रॉस किए तो 1/2, तो इस प्रकार ऋण 1/2। ये आंसर आ गया आपका, प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को कहा, 1/2 भागित ऋण 1/3 भागित 2/5। अब इसे कैसे हम हल करेंगे, आपको हल करके बता देते हैं इस वीडियो को हम। क्या दिया आपका, 1/2 भागित ऋण 1/3 भागित 2/5। अब हम ये 1/2 भागित जैसा का वैसा लिख दिया, हमने लिख दिया, और जो कोष्टक के अंदर की संख्या इसको भागफल से गुणनफल में बदल देते हैं। कायम बदलेंगे गुणनफल में, ऋण 1/3 गुणित, अब गुणा भाग कायम बदल गया गुणा में, तो इसका जो 2/5 है, 2/5 का हर ऊपर चल जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये 5/2। फिर 1/2 भागित, अब इनका गुणा किया तो क्या आ गया आपका, ऋण 5/6। अब ये जो भाग है आपका 1/2 भागित, इस भाग को कायम बदल दीजिए गुणा में, तो 1/2 गुणित, अब इसका अंश ऊपर चल जाएगा, वो हर ऊपर चल जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा, तो 6/5, या ऋण 5 ऋण नहीं भी लाए आप तो ऋण ऊपर रख दीजिए, 5 नीचे आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, 1 का ऋण 6 में गुणा की तो ऋण 6 आ गया, 5 दूनी 10। या आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6,
कितना आ गया आपका, गुणा की तो 3 एकम 3, ऋण 3/5। इस प्रकार से भी इसे हल करके आप समझ सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ ही ये आपका अध्याय क्या था, परिमेय संख्याएं कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको परिमेय संख्या वाला अध्याय समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।